हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, शब्द से संबंधित टॉपिक को देखते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे अभय, राहुल, अभिषेक आदि। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के भेद चार है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। दूसरा अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के भेद चार है। क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक अर्थ न प्रकट करते हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक अर्थ न प्रकट करते हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे आज, कल, पर, नाक आदि। यौगिक शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना चार प्रकार के शब्दों से होते हैं: पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय, जैसे विद्यालय, रसोईघर, प्रतिदिन आदि। तीसरा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड सार्थक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो अर्थात बहुव्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे पंकज, गणेश, लंबोदर आदि। नेक्स्ट, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद चार होते हैं: पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी या विदेशज शब्द। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जो शब्द तत्सम से बिगड़ कर बना हो। जो शब्द तत्सम से बिगड़ कर बना हो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है उसे देशज शब्द कहते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। धन्यवाद।